आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, हम अपनी बाल महाभारत कथा पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा पाठ 16 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र पांडवों को लेकर चिंतित होते हैं और गुस्से में विदुर को वहां से भगा देते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है और वो विदुर से माफी मांग लेते हैं और उसे वापस बुला लेते हैं। लेकिन जब उनके मित्रों को और श्री कृष्ण को पता चलता है तो वो उनके पास जाते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे भीम और हनुमान कि भीम का किस प्रकार से हनुमान से मिलन हुआ और हनुमान ने भीम के घमंड को किस प्रकार से चूर कर दिया। भीम शक्तिशाली योद्धा था। जब वे वन में रहने के लिए गए थे तो एक दिन उसकी भेंट हनुमान से हुई। उसने हनुमान के समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तब हनुमान ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो किस प्रकार से चूर चूर किया था तो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। कि मौसम कैसा था? बिल्कुल सुहावना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी। तभी एक फूल उस हवा के झोंके के साथ उड़ता हुआ आया और उनके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ी गई। कि उसने भीमसेन को कहा कि क्या तुम मेरे लिए ऐसे और फूल ला सकते हो? और ऐसा कहते कहते फिर वह युधिष्ठिर के पास चली गई। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। कि द्रौपदी की इस फूलों को प्राप्त करने की जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए भीम उसकी तलाश में निकल पड़ा और रास्ते में उसे एक केले का बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के बीच एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। कि जब वह उस बगीचे को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हुआ तो वहां पर बीच रास्ते में एक बड़ा बंदर लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूं इसलिए लेटा हुआ हूं। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? कि भीम ने उस रास्ते से उसे हटाने के लिए उसे जगाया। तब बंदर ने कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, ठीक नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। मेरी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी लेकिन तुमने मुझे उठा दिया। क्यों उठाया? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीम को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरु वंश का वीर कुंती का बेटा हूँ। मुझे रोको मत, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। तब वह गुस्से में और घमंड में आकर बोलने लगा कि मैं कुरु वंश के वीर कुंती का बेटा हूँ और तुम मेरा रास्ता मत रोको और हट जाओ। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघकर चले जाओ। कि वह कहता है कि मैं ठीक है, मैं उठने और बैठने में असमर्थ हूँ क्योंकि वह बूढ़ा है और कमजोर है, तो तुम मुझे लांघकर यानी उसके ऊपर से कूदकर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांघना अनुचित कहा गया है, इसलिए इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांघकर चला गया होता। तो भीमसेन ने उसके उत्तर में कहा कि किसी भी जानवर को लांघना यानी उसके ऊपर से छलांग लगाना या कूदना अच्छा नहीं होता, इसलिए तो मैंने तुम्हें लांघकर नहीं गया। अगर मैं चाहता तो एक छलांग में लांघकर जा सकता था। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना कि वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था। कि तब उसने उसे याद दिलाया कि वह हनुमान कौन था, वह भी तो एक बंदर था और उसने समुद्र को लांघ दिया था। भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम वीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। तब भीमसेन ने सोचा कि एक बंदर किस प्रकार से उसे उपदेश दे रहा है, तो वह उसने कहा, क्या तुम वीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर मुझे रास्ता दे दो, नाहक बिना बात क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रही हो? न्योता यानी निमंत्रण दे रही हो। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर,
शांत हो जाओ, इतना क्रोध न करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। तब बंदर बड़े करुण स्वर से, करुण यानी दया भाव से उसने कहा कि ठीक है, शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है और तुम मुझे लांघना नहीं चाहते तो मेरी इस पूंछ को उठाकर एक तरफ से निकल जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे कि भीमसेन ने क्या किया, घमंड में उसकी पूंछ को उठाने की कोशिश की। उसने पूंछ को हाथ तो लगा दिया, वो हिली भी नहीं, उठने की तो क्या बात थी। उसने दोनों हाथों से पूंछ पकड़कर खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। कि भीम ने क्या किया, उस पूंछ को दोनों हाथों से पकड़कर पूरा दम लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिली नहीं, बिल्कुल वहीं पर अपने स्थान पर रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उनका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। कि जब भीम से वह पूंछ नहीं हिली तो वह लज्जित हो गया, शर्मा गया, बिल्कुल उसका घमंड टूट गया। गर्व यानी उसका घमंड था जो वह टूट गया और वह विस्मय होने लगा, हैरान होने लगा कि मुझसे शक्तिशाली यह कौन व्यक्ति है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया कि भीम के मन में बलिष्ठों यानी कि जो शक्तिवान है, बलवान है, उनके प्रति क्या थी, बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, दयावान हो गया, बोला मुझे क्षमा करे, आप कौन हैं? कि वह क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि मुझे आप माफ कीजिए, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। कि हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे पांडु के वीर, हे पांडु के पुत्र, मैं ही हनुमान हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुई। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। कि अब भीम हनुमान की शक्ति को पहचानते थे तो उसने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, वानरों में श्रेष्ठ, बंदरों में श्रेष्ठ, मुझे मेरा भाग्य अच्छा है तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। और ऐसा कहकर वह दंडवत प्रणाम, दंडवत यानी लंबा लेटकर जो प्रणाम करते हैं, ऐसे उसने प्रणाम किया। और मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। तब मारुति, ये तो हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं, वानर राज, मारुति, वानर श्रेष्ठ। तो हनुमान ने कहा कि जब तुम्हारा युद्ध होगा तो मैं अर्जुन के रथ पर ध्वजा यानी जो झंडा है उसको पकड़कर रहूंगा और मेरे प्रभाव के कारण तुम्हारी विजय अवश्य होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। कि तब हनुमान ने उसे वहां पर खिलने वाले फूल दिखाए और कहा कि देखो कितने सुगंधित फूल है। उन फूलों को देखकर ही उसे द्रौपदी का स्मरण, द्रौपदी की याद आ गई, क्योंकि वह तो द्रौपदी के लिए फूल तोड़ने के लिए गया था और उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट गया। यानी कि तेज गति से, वेग से तेज गति से वह आश्रम की तरफ लौट गया। तो बच्चों, अगर आपको इस पाठ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।